कांकेर में मसीही समाज के संवैधानिक रैली पर विवाद, कहा कुछ लोग गलत पोस्टर दिखाकर तनाव फैला रहे हैं। कांकेर में मसीही समाज द्वारा प्रस्तावित प्रेस वार्ता को आयोजित की जानी थी, किंतु परिस्थितिवश यह नहीं हो पाई। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह रैली केवल अपने संवैधानिक व मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निकाली गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने रैली से संबंधित एक अन्य पोस्टर को आधार बनाकर उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न करने और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। मसीही समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि विवादित पोस्टर का इस रैली से कोई संबंध नहीं था। उनका कहना है कि रैली का उद्देश्य केवल समाज की बात प्रशासन तक पहुंचाना था, न कि किसी प्रकार का विवाद या असामाजिक स्थिति बनाना। समाज ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन और राजनीतिक तत्व मीडिया के माध्यम से गलत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मसीही समाज ने प्रशासन से मांग की है कि तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अपनी बात शांतिपूर्वक रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। संभागीय ब्यूरो चीफ राजेंद्र मंडावी। आज हमारे रैली होने वाली थी 10/11/2025 को 12 बजे से 4:30 बजे तक, पर एक पोस्टर जो हमारा पोस्टर नहीं है उसको आधार बनाकर सर्व समाज और सर्व जनजाति आपत्ति दर्ज किए, जिस आपत्ति के आधार पे जो है हमारे रैली नहीं हो पाया और वो पोस्टर बिना सत्यापन किए बिना स्रोत तक पहुंचे एसडीएम साहब निरस्त कर दिया, जो चिंताजनक है और दुखदायक है। अगली बात यह है कि हमने रैली स्थगित कर दिया और प्रेस वार्ता का हमने आयोजन किया था, लेकिन जो प्रतिरोध किया गया, प्रतिकार किया गया और हमें प्रेस वार्ता करने ही नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही दुखद है। भाई उन्हें जो है ना संवैधानिक के रूप से अपनी बात रखने का अधिकार है, तो हमको भी जो है संवैधानिक रूप में हमारे बात को रखने का अधिकार है और अधिकार था, पर ऐसा होने नहीं दिया, जो चिंताजनक है। और पुलिस प्रशासन ने भी हमें ऐसा कोई जगह तैयार नहीं किया जिस जगह पे जो है ना हम निर्बाध पत्रवार्ता करते, तो वो भी हमें निराशा हाथ लगी। और रैली में जो मुद्दा हम उठाने वाले थे, वो मुद्दा जो है संवैधानिक अधिकार से संबंधित था। सार्वजनिक कब्रिस्तान हर गांव में, हर ब्लॉक में, और पैसा एक्ट का दुरुपयोग रोकने का, बहिष्कार पर रोक लगाने का, भेदभाव पर समाप्त करने का, प्रतिबंध बोर्ड हटाने का, और उन लोगों का जिनका नाम जो एफआईआर में दर्ज है और जिसके ऊपर गैर जमानती धारा आरोपण है, उनका तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कानूनी कार्रवाई। राजनेताओं के नफरती भरी भाषण और विभाजनकारी गतिविधियों पर रोक लगाया जाए, ये अधिकार हम मांग रहे थे, क्योंकि बीते दिनों में राजनेताओं ने बहुत ही नफरत भरी भाषण दी और ऐसा कृत्य किया जिसकी वजह से जिला कांकेर का माहौल बिगड़ गया और जगह जगह गांव में एक विशेष धर्म के लोगों को और विशेष आस्था रखने वालों के ऊपर प्रताड़ना, उत्पीड़न और सताव में उनको झोंका गया, जो कि असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि प्रशासन जो है कफन दफन के मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कांकेर की यदि घटना लें तो 2023 में कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन किया गया और उसमें जो है कई लाशें दफन हो चुके हैं, पर अब वर्तमान में जो है उस भूखंड में कफन दफन करने के लिए मना किया जा रहा है। अंतागढ़ की बात लीजिए, 2016 में कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित की गई और उस भूखंड में 30 से ज्यादा लाश दफन हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उस भूखंड में कफन दफन करने के लिए रोका जा रहा है। कोयलीबेड़ा में 2023 में भूखंड के लिए कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित की गई और कई लाशें उस भूखंड में दफन हो चुके हैं, लेकिन आज उस भूखंड पर कफन दफन करने के लिए रोका जा रहा है। नरहरपुर विकास खंड में 2023 में कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित की गई और तहसीलदार नरहरपुर के द्वारा उद्घोषणा भी की गई, आपत्ति दर्ज हुई, परंतु अभी तक आपत्ति का निराकरण जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई, जिसकी वजह से कफन दफन का बड़ा मुद्दा जो है ऊपर के समस्या उभर के आया है।
और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दा को भी जिला प्रशासन गंभीर रूप में नहीं ले रहा है, जिसके वजह से जिला का स्थिति बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसलिए हम जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस गंभीर समस्या का समाधान करें और इस अति असंवेदनशील मुद्दा का हल निकालें।